भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सैंडीज कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही बने रह सभी विभागों को देखा। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर वासियों के लिए ये स्मार्ट सिटी के तहत बड़ी सौगात है, जहां बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं के लिए कई सुविधाएं हैं। जिम, स्विमिंग पार्क, बैडमिंटन कोर्ट के अलावे कैफेटेरिया, टॉय ट्रेन से लेकर कई मूलभूत सुविधाएं सैंडीज कंपाउंड में दी गई है। साथ ही यहाँ के कैफेटेरिया में विशेष थाली की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही इस कैफेटेरिया में अमीर गरीब लोगों के लिए ध्यान रखा गया है, जिससे सभी लोग उसका फायदा उठा सके। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जहां जो कमी है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। ये काम पहले ही हो जाना था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से विलंब हुआ, लेकिन दुरुस्त हुआ है। उम्मीद है शहरवासियों को ये सौगात काफी फायदा पहुंचाएगा और इसके सौंदर्यीकरण से हमारा शहर भी सुंदर यकृत हुआ है। वो लगे हुए हैं और ICCC हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने फुल फंक्शनल जो है वो हो जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू होगा तो आपको पता है कि उससे, जैसा हम लोग पहले से बता रहे हैं, कि ऑटोमेटिक चालान कटना, 1800 से ज़्यादा CCTV कैमरा रहेगा, उसमें नाइट विजन कैमरा भी है, तो इसकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो पाएगी। और SDO SDPO इसको देखेंगे कि फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो रहे, और ताकि कोई इस तरह की घटना करने आता है तो उसको फर्स्ट हैंड ही अप्रीहेंड कर लिया जाए। और जो यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि आप लोग भी अलर्ट मोड में रहें। कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट करें ताकि पुलिस उस पर टाइमली एक्शन ले सके। थैंक यू सर। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत सैंडीज कंपाउंड का हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से विकसित करने का प्लान बनाया था और अब वो धरातल पर दिख रहा है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि हाई कोर्ट में दो केसेस फाइल हुए, अभी एक केस और पेंडिंग है, तो दोनों केस के डिस्पोजल में और उसके कारण जो एजेंसी को भी काम करने में थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन अब जो है चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं और आप देख रहे हैं कि पहले जैसे सैंडीज कंपाउंड में ये होता था कि ये पार्क पे कुछ ग्रुप का या किसी समूह का उस तरह का जो है अपना एक तरह से आप देख लें कि कंट्रोल था, तो अब ये सबके लिए ओपन है पूरे। और इतनी फुटफॉल है, आप शाम के समय में आइए, मॉर्निंग सुबह में आइए, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, युवतियाँ हों, महिलाएं हों, काफ़ी संख्या में यहाँ घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। कैफेटेरिया बहुत खूबसूरत बना हुआ है और इसमें हम लोगों ने जनता थाली की व्यवस्था की है। अगर कोई आप स्पेशल कुछ इस तरह का भोजन आप ऑर्डर करते हैं तो जो मार्केट रेट है उसको उपलब्ध है, और जो कोई सामान्य व्यक्ति आता है, चाय कॉफ़ी 10 रुपये में, जनता थाली 70 रुपये में, जिसमें कई सारी सामग्री जो है थाली में समाहित है, तो वो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और बोला गया है। बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा है, चाहे वो टॉय ट्रेन हो, चाहे वहाँ जो पार्क बना है जिसमें झूला वगैरह कई सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसमें जो 2 तालाब जो पहले से पुराने ज़माने के वाटर बॉडी जो जल निकाय बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में, उसको हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोग इसी प्रोजेक्ट के तहत उसको सम्मिलित करा करके हम लोग उसका इम्प्रूवमेंट करा दें। लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं उस समय में चूँकि हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग था तो हम लोगों ने नया एडिशन फिर नहीं किया, लेकिन नगर आयुक्त साहब ने उसका भी प्लान तैयार कर लिया है। स्मार्ट सिटी के तहत तो पैसा नहीं है, लेकिन नगर विकास विभाग की अन्य किसी योजना से उसको भी हम लोग शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर बैडमिंटन कोर्ट आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ की नेशनल इवेंट भी हम लोग करा सकते हैं, वो बन करके तैयार है और काफ़ी भीड़ भी रह रही है। इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है कि लोगों को जो है वेटिंग में जाना पड़ रहा है। बच्चों के लिए है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। तो वो बैडमिंटन कोर्ट हम लोगों का बन करके तैयार हो गया, यूज़ हो रहा है। उसके ऊपर एक छोटा जिम भी बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत AC जिम है, तो उसका भी लोग उपभोग कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने एजेंसी को बोला है कि साफ़ सफाई को अब अपग्रेड करिए, क्योंकि सारी सुविधाएं जो हैं वो बन गई हैं। ई-टॉयलेट सैंडीज कंपाउंड के अंतर्गत 8 ई-टॉयलेट की यूनिट जो है वो मुझे लग रहा है एक हफ्ता 10 दिन में वो शुरू हो जाएगा। जो टॉयलेट ब्लॉक ऑलरेडी जो निःशुल्क है वो तो है ही यहाँ, जो एजेंसी ने बना करके दिया है, एजेंसी मेंटेन करती है। इसके अतिरिक्त ई-टॉयलेट बन गया है, उसको भी हम लोग जो है 10 दिन में शुरू करा देंगे। और मात्र 1 रुपये के शुल्क पे, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन डाल करके कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ई-टॉयलेट की भी एक नई सुविधा जो है यहाँ शुरू की गई है। इसके साथ साथ जिम हो, चाहे टेनिस, लॉन टेनिस का कोर्ट हो, और स्विमिंग पूल में ये हम लोगों ने इंश्योर कराया क्योंकि एक घटना हो गई थी उसमें जो बहुत दुखद घटना थी। तो अब जो है जो रेगुलर ट्रेनिंग के लिए आएंगे, चाहे वो बच्चे हों या मतलब युवक युवतियाँ 18 साल से ज़्यादा हों, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट के साथ ही उनको एंट्री करने का जो है वो दिया जाएगा ऑप्शन। और वाटर का लेवल भी 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा।
4.5 मीटर नहीं, 4.5 फीट, 4-4.5 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। ये भी हम लोग उसको इंश्योर कराएंगे। और हम लोगों का ये प्रयास है जो नया स्विमिंग पूल, क्योंकि ये पटना के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और किसी ज़िले में इस तरह का उपलब्ध होगा। यहाँ से अच्छे स्विमर्स, अच्छे तैराक निकले जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। अन्य सारी भी खेल की गतिविधियाँ जैसे बास्केटबॉल वगैरह, क्रिकेट, ये सारा चीज़ है। तो बढ़िया एक खूबसूरत जो है एक लोकेशन शहर के बीचों बीच बन गया है और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि इसको लगातार हम लोग मेंटेन रखें। जहाँ भी जो थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है उसको सुधार करें, अपग्रेड करें। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ सैंडीज कंपाउंड में। सुरक्षा के लिए सर क्या व्यवस्था की गई? सुरक्षा के लिए पार्किंग से लगातार जो है गाड़ी चोरी हाँ, वो 2-3 चीज़ है। एक तो